मैं न्यूज़ मकरान झारखंड गोपाल शर्मा अभी आपसे बात करने जा रहे हैं। युवा समाज सेवी और युवा समाज सेवी कुमार विनोद हैं। इनके बारे में आपको जानकारी देते चलूं कि ये परिचय किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इन्होंने ही कभी झारखंड के भ्रष्टाचार के खिलाफ, झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया था और उसी जनहित याचिका के सुनवाई के बाद झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई जांच हुई और जिसके बाद आपको पता है कि उसी मामले से सीबीआई के कारण ही न सिर्फ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा बल्कि हरिनारायण राय और कई लोगों को जेल जाना पड़ा और आज भी कई लोग जेल के मुहाने पर हैं। यूँ कहें कि जेल तक पहुंच चुके हैं। कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आप कह सकते हैं कि रिजल्ट कल निकलने वाला और रिजल्ट जो है वही सज़ा ही होना है, जहां करोड़ों का, हज़ारों करोड़ का घोटाला था। और उन्हीं से बात आज करने है इस मुद्दा पर कि पिछले दिनों हेमंत सरकार द्वारा 1932 के खतियानधारी को मूल निवासी घोषित करने की गई राजनीति मैं इसलिए कह रहा हूँ और राजनीति लोगों के नज़र में इसलिए है भी कि यह राज्य अनुसूची 8वीं अनुसूची का यह मामला था जिसे राज्य सरकार स्वयं पारित कर सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे पारित नहीं करके इस मामले को एक चुनावी राजनीति या मुख्य राजनीति के तहत कह सकते हैं कि इस मामले को अर्थात गेंद को केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया। जबकि इसको जानकारों की माने तो उन्हें पाले में भेजने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि रघुवर दास ने जब मूल निवासी का घोषणा किया था, मूल निवासी का डेट तय किया था, तो उन्होंने 85 तक स्वयं कर दिया था और उन्होंने केंद्र सरकार के पाले में गेंद को नहीं फेंका था। लेकिन हेमंत सरकार ने गेंद को केंद्र सरकार के पाले में फेंक दिया और ऐसा माना जा सकता है कि केंद्र सरकार को अपने राजनीतिक बुद्धि से फंसाने का प्रयास किया है या जो किया है। मैं आइए समझते हैं। राजनीति के भी कई वर्षों से राजनीति कर चुके हैं और आपको बता ही चुके हैं कि कोर्ट भी जा चुके हैं, कईयों को जेल भिजवा चुके हैं। इनके मामले में 32 खतियान का मायने क्या है? विनोद जी, आप जरा बताइए कि 32 खतियान का हमको क्या लाभ होने वाला? देखिए, लाभ घाटा तो दूर की चीज़ है। सबसे पहले झारखंड में अब सभी मुद्दा को गौन करके, आम जनता का मुद्दा को दरकिनार करके अब सिर्फ एक ही मुद्दा चला है पक्ष और विपक्ष के पास। एक सरकार को बचाने की चिंता कर रहे हैं और दूसरा सरकार गिराने की चिंता कर रहे हैं। 1932 के खतियान से भी एक राजनीतिक स्टैंड है। अब चुनावी वर्ष आने वाला है, अब इसे लोग चुनाव के रूप में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सब लोग जान रहे हैं कि सिर्फ घोषणा हो जाने से 1932 का खतियान कोई लागू नहीं हो रहा है और ये मामला पेचीदा फंसते चला जा रहा है। लेकिन चूंकि अब सरकार को भी कुछ दिखाने के लिए नहीं है आम पब्लिक के पास, अब विपक्ष को भी रोल करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इन लोगों ने एक नया एजेंडा आम पब्लिक के बीच में छोड़ दिया है कि इसी बहाने हम अगला चुनाव का बेतरनी पार कर लें। क्या आप ऐसा मानते हैं कि चुनावी जो घोषणा थी उसे राज्य सरकार ने पूरा नहीं किया? उनका तो दावा है कि चुनावी कई घोषणा को पूरा किया, चाहे 32 का खतियान हो या किसानों को पेंशन देने की बात हो। मैं बता रहा हूँ, अगर झारखंड की जनता का मैंने उद्देश्य को पूरा करना था, आज 22 साल का झारखंड हो गया है। कोई भी लड़का 22 साल में नौजवान हो जाता है। 22 साल की उम्र में जो रफ्तार होती है, तेज रफ्तार होती है दौड़ने का, लेकिन 22 साल में झारखंड को लोगों ने विकलांग की तरह बना दिया। एक नौजवान लड़का अगर दौड़ने में विकलांगता का रूप ले लिया हो तो झारखंड का भी वही रूप है। 22 साल में भी ये लड़खड़ा रहा है। और जिस स्टेट में 22 साल में 12वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम होना चाहिए था, आज 11वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम हो रहा है। आप 11 साल पीछे चले गए। तो हम नौजवान से सीधे बच्चा की ओर जा रहे हैं। हमें 22 साल का होना चाहिए, हम 11 साल में आ गए। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता के वादों के साथ ये लोग कितने खरा उतरे हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में? ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र सरकार के बाधा के कारण कहीं हेमंत सरकार परेशान हो रही हो और
अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है? आप एक चीज बताइए कि केंद्र सरकार के बाधक इसमें क्या है? जो झारखंड पैसा पर ही झारखंड है, सारे संसाधनों का परिपूर्ण राज्य है, जहाँ कोयला, लोहा, अबरक जैसे खनिज पदार्थ से संपदा भरा हुआ है। धरती के नीचे अपार संपत्ति और धरती के ऊपर अपार विपत्ति। जहाँ लोहा में पैसा, कोयला में पैसा, पत्ता में पैसा, लकड़ी में पैसा, पत्थर में पैसा, बालू में पैसा, और उसके बावजूद भी आज अगर हमारा झारखंड बीमार है तो निश्चित तौर पर इस राज्य को चलाने वाले इसके लिए मुख्य जिम्मेवार है। तो आपका क्या कहना कि खतियान यात्रा जो है 32 का खतियान यात्रा है या जोहार यात्रा, इसको आप क्या मानते हैं? ये सिर्फ चुनावी स्टैंड मान रहे हैं इसको हम। तो आपने सुना, इन्होंने स्पष्ट कहा कि झारखंड खतियान यात्रा या जोहार यात्रा या आभार यात्रा जो भी कहे, यह चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। और अब आप ये देखिए इसका चुनाव में क्या प्रभाव पड़ता है, हेमंत सरकार की क्या नीति होती है, यह आगे आगे पता चलेगा। न्यूज़ मकरान, धन्यवाद। गोपाल शर्मा।